नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे व्यंग्य की परतों को खोलने जा रहे हैं जो शायद हम में से कई लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन जिसकी चुभन आज के दौर में पहले से कहीं ज्यादा महसूस होती है। कहानी है हरिशंकर परसाई की, टॉर्च बेचने वाले। और ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह का एक्सरे है। एक्सरे? हाँ, एक ऐसा एक्सरे जो आस्था, व्यापार और हमारे डरों के बीच के रिश्ते को साफ साफ दिखा देता है। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ कहानी को दोहराएंगे नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि परसाई का लिखा ये व्यंग जो करीब 70 साल पुराना है, आज के डिजिटल गुरुओं, वेलनेस इंडस्ट्री और मार्केटिंग की दुनिया पर इतना सटीक कैसे बैठता है। हमारे पास कहानी का मूल टेक्स्ट है और हमारा मकसद ये देखना है कि परसाई ने एक मामूली टॉर्च के जरिए डर के इतने बड़े बाजार का नक्शा कैसे खींच दिया। और उनकी भाषा का कमाल भी देखेंगे, कैसे वो बड़े बड़े फिलोसॉफिकल विचारों को सड़क की भाषा में उतार लाते हैं और हमें हंसाते हंसाते एक असहज करने वाले सच का सामना करा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं परसाई से ही, सिर्फ एक लेखक के तौर पर नहीं बल्कि एक सामाजिक समीक्षक के तौर पर। कौन थे हरिशंकर परसाई और क्यों उनका व्यंग्य एक महज मजाक से कहीं ज्यादा था? देखिए, हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने एक साहित्यिक पत्रिका भी निकाली, वसुधा नाम से, लेकिन उनकी असली पहचान बनी उनके व्यंग्य लेखों से। उस दौर में व्यंग्य को हिंदी साहित्य में बहुत गंभीर विधा नहीं माना जाता था। अच्छा, उसे बस हास्य का एक रूप समझते थे? हाँ, बिल्कुल, उसे हास्य का एक छोटा मोटा रूप समझा जाता था। परसाई ने इसे बदला। कैसे बदला? उनका खास योगदान क्या था? उन्होंने व्यंग्य को एक हथियार बनाया। उनके लिए व्यंग्य सिर्फ हंसाने का साधन नहीं था, बल्कि समाज के पाखंड, भ्रष्टाचार और दोहरेपन पर सीधा हमला करने का औजार था। मतलब उनकी भाषा में एक तरह की निर्ममता थी। हाँ, ये सही शब्द है, निर्ममता थी। वो लाग लपेट नहीं करते थे, सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करते थे। और विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, जिसने व्यंग्य को वो साहित्यिक प्रतिष्ठा दी जिसका वो हकदार था। और यही तेवर हमें टॉर्च बेचने वाले की शुरुआत में ही दिख जाता है। कहानी शुरू होती है दो बेरोजगार दोस्तों से, जिनके सामने एक ही सवाल पहाड़ बनकर खड़ा है, पैसा कैसे पैदा करे। हाँ। और यहाँ परसाई का अंदाज देखिए, वो इस गंभीर समस्या को कैसे पेश करते हैं। दोनों दोस्त फैसला करते हैं कि वो अलग अलग दिशाओं में किस्मत आजमाने जाएंगे और 5 साल बाद मिलेंगे। और जब एक दोस्त पूछता है कि साथ क्यों ना चले, तो दूसरा जवाब देता है, साथ जाने में किस्मतों के टकराकर टूटने का डर रहता है। ये लाइन तो कमाल की है। सुनने में कितनी गहरी और दार्शनिक लगती है, जैसे कोई बहुत बड़ा जीवन सिद्धांत हो। बिल्कुल, जबकि असल में ये बेरोजगारी और हताशा से भागने का एक मजेदार बहाना है। यही परसाई का कमाल है, वो बड़ी बड़ी गंभीर लगने वाली बातों के पीछे छिपे खोखलेपन को एक वाक्य में पकड़ लेते हैं। तो दोनों दोस्त निकल पड़ते हैं अपनी अपनी टॉर्च बेचने। हाँ, और यहीं से कहानी के पहले हिस्से का बिजनेस मॉडल सामने आता है। पहला दोस्त टॉर्च बेचने का धंधा शुरू करता है, लेकिन उसका तरीका बड़ा अनोखा है। वो सीधे सीधे टॉर्च नहीं बेचता। नहीं, वो पहले बाजार तैयार करता है। बाजार तैयार करता है? हाँ, वो लोगों को चौराहे पर इकट्ठा करता है और सबसे पहले उन्हें अंधेरे का डर दिखाता है। और वो कोई मामूली डर नहीं होता, वो एक भयानक जानलेवा अंधेरा होता है। वो कहता है, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, उसके पांव कांटों से बिंध जाते हैं, चारों तरफ शेर, चीते और सांप घूम रहे हैं। सोचिए, वो ये बातें भरी दोपहरी में कर रहा है और लोग रात के अंधेरे के डर से कांप रहे हैं। ये तो आज की एडवर्टाइजिंग का सीधा सीधा फॉर्मूला है ना? बिल्कुल। पहले लोगों ने किसी चीज की कमी या डर पैदा करो, फिर अपना प्रोडक्ट उस डर के इलाज के तौर पर बेचो। ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन मॉडल। जी, लेकिन परसाई से और गहराई में ले जाते हैं। वो दोस्त डर को घर के अंदर तक ले आता है। कहता है, आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाता है। सांप उसे डस लेता है और वो मर जाता है। बाप रे! मतलब वो आपकी सबसे सुरक्षित जगह आपके घर में भी डर को घुसा रहा है। बिल्कुल, ये मनोविज्ञान का जबरदस्त इस्तेमाल है। और जब डर अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब लोग पूरी तरह हताश हो जाते हैं, तब वो अपना समाधान पेश करता है। तब आती है सूरज छाप टॉर्च।
भाइयों, अंधेरा है मगर प्रकाश भी है। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। और लोग खरीद लेते हैं। हाँ, क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ एक टॉर्च नहीं खरीद रहे होते, वो डर से सुरक्षा का एक आश्वासन खरीद रहे होते हैं। उसका धंधा चल पड़ता है, वो डर बेचकर अपनी जिंदगी मजे में गुजारने लगता है। तो ये हुआ पहला मॉडल। अब कहानी 5 साल आगे बढ़ती है। पहला दोस्त वादे के मुताबिक वापस आता है, पर दूसरा नहीं मिलता। उसे ढूंढते ढूंढते वो एक शहर पहुंचता है और वहां एक बिल्कुल अलग ही नजारा देखता है। हाँ, एक मैदान में भव्य मंच सजा है, हजारों की भीड़ है और मंच पर रेशमी कपड़ों में एक संत बैठे हैं। लंबी संवारी हुई दाढ़ी, लहराते हुए बाल, पूरा माहौल बना हुआ है। और फिर वो संत अपना प्रवचन शुरू करते हैं। जी। और मजे की बात यह है कि उनका प्रवचन सुनकर टॉर्च बेचने वाले को कुछ जाना पहचाना सा लगता है। हाँ, क्योंकि वो संत भी अंधेरे की ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल। बस फर्क इतना है कि ये अंधेरा सड़क का नहीं, आत्मा का है। वो कहते हैं, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ, उसके भीतर कुछ बुझ गया है, आज आत्मा में भी अंधकार है। शब्द लगभग वही है, पिच वही है, बस प्रोडक्ट बदल गया है। 1 मिनट, यहाँ पर एक सवाल उठता है। क्या परसाई ये कह रहे हैं कि हर तरह की आस्था या आध्यात्मिकता एक धंधा ही है, या वो सिर्फ उन लोगों पर निशाना साध रहे हैं जो इसका फायदा उठाते हैं? मतलब इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है परसाई आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे। नहीं, मेरा मतलब है कि वो आस्था के बाजारीकरण पर हमला कर रहे हैं। अच्छा। वो उस तरीके पर चोट कर रहे हैं जहां इंसान की आध्यात्मिक खोज को, उसके अंदर के सवालों को एक प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है। संत की भाषा देखिए, मानव आत्मा अंधकार में घुटती है, भय और पीड़ा से त्रस्त है। ये भाषा भी तो डर ही पैदा कर रही है। हाँ, सही बात है। पहले दोस्त ने सांप बिच्छू का डर दिखाया, ये संत मन के अंदर के सांप बिच्छू का डर दिखा रहे हैं। और समाधान भी उसी अंदाज में पेश किया जाता है। डरो मत, जहां अंधकार है वही प्रकाश है। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंदर खोजो। और उस प्रकाश को खोजने के लिए कहाँ आना है? जाहिर है, उनके साधना मंदिर में। बिल्कुल। तो पैटर्न हूबहू वही है। हाँ। पहले अपनी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश करो, हाँ। उसे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी समस्या बना दो, और फिर समाधान के लिए अपने दरवाजे का पता दे दो। बिल्कुल। हाँ। परसाई यहाँ सिर्फ धर्मगुरुओं पर नहीं, बल्कि उस पूरे गुरु इंडस्ट्री पर चोट कर रहे हैं जो हमें बताती हैं कि हम अधूरे हैं और उसका हल सिर्फ उनके पास है, एक खास पैकेज में। और ये सुनकर जो पहला दोस्त है जो टॉर्च बेचता है, वो अपनी हंसी रोक नहीं पाता। उसे भीड़ धक्का देकर बाहर निकाल देती है, लेकिन फिर वो उस भव्य पुरुष को पहचान लेता है। वो उसका वही 5 साल पुराना दोस्त है। अच्छा। हाँ, और फिर जो असली ज्ञान चर्चा होती है वो प्रवचन में नहीं, बल्कि दोस्त के आलीशान बंगले पर होती है। सही। जब पहला दोस्त अपने संत बन चुके दोस्त को उसकी शानदार कार और बंगले के लिए बधाई देता है और पूछता है कि ये सब कैसे किया, तो यही कहानी का असली सार सामने आता है। वो उससे सीधे सीधे कहता है, साले फिलॉसफी मत बघार, ये बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली। और फिर वो खुद ही जवाब देता है, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टॉर्च हो। ये लाइन, ये इस कहानी का दिल है, बेचते तुम टॉर्च हो। बिल्कुल। वो आगे और साफ करता है, अगर कोई लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। वो कहता है कि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तो दुनिया में हमेशा ही अंधेरा छाया रहता है, क्योंकि अगर उजाला हो गया तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। और जब वो पूछता है कि बता किस कंपनी का टॉर्च बेचता है, तो दोस्त का जवाब आता है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। उफ। इस एक जवाब में परसाई ने धर्म और आस्था के नाम पर चलने वाले पूरे व्यापार पर कितना तीखा व्यंग्य किया है। बिल्कुल। वो कह रहा है कि मेरा ब्रांड नया नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है, इसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है। और इसका टॉर्च दिखता नहीं। वो सूक्ष्म है, लेकिन उसकी कीमत बहुत मिल जाती है। यहाँ परसाई दिखा रहे हैं कि कैसे भाषा और पैकेजिंग बदलकर एक ही मूल बिजनेस मॉडल को कितना बड़ा और मुनाफे वाला बनाया जा सकता है। एक का धंधा सड़क पर है, दूसरे का आलीशान आश्रमों में। सही। एक का ग्राहक आम राहगीर है, दूसरे का ग्राहक अमीर और बेचैन लोग। और कहानी का अंत तो सबसे ज्यादा झकझोरने वाला है। पहला दोस्त जो अब तक हमें कहानी सुना रहा था, 2 दिन अपने संत दोस्त के यहाँ रुकता है। वो उसका ठाट बाट, उसका बिजनेस मॉडल सब कुछ समझता है। और तीसरे दिन वो एक फैसला लेता है। हाँ, वो अपनी सूरज छाप टॉर्च की पेटी नदी में फेंक देता है। एक पल को हमें लगता है कि शायद उसे अपने काम से घिन आ गई है, शायद वो कोई अच्छा ईमानदार काम शुरू करेगा। लेकिन यही परसाई हमें एक और झटका देते हैं। जब उससे पूछा जाता है कि अब क्या करोगे,
तो वो अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहता है, धंधा वही करूंगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूं। और कहानी खत्म। एक वाक्य में पूरा सार। उसने धंधा नहीं छोड़ा, उसने सिर्फ ज्यादा मुनाफे वाला ब्रांड चुन लिया। वो सूरज छाप टॉर्च के रिटेलर से सनातन टॉर्च के फ्रेंचाइजी बनने जा रहा है। बिल्कुल। ये इंसान की उस प्रवृत्ति पर भी टिप्पणी है जहां वो नैतिकता के बजाय मुनाफे का रास्ता चुनता है। उसने सिस्टम को बदलने की कोशिश नहीं की, वो सिस्टम का हिस्सा बनने चला गया क्योंकि वहां ज्यादा फायदा था। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो परसाई ने एक टॉर्च के सहारे हमें डर के पूरे इकोसिस्टम का मॉडल समझा दिया। एक है भौतिक डर, सांप, बिच्छू, अंधेरा, और दूसरा है आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक डर, आत्मा का अंधेरा, अकेलापन, जीवन का उद्देश्य, ये सब। और दोनों ही डरों को बेचने का तरीका एक ही है। आज भी ये उतना ही सच है। ये कहानी सिर्फ 1950s की नहीं, ये 2024 की कहानी है। सोशल मीडिया पर देखिए, कोई आपको बूढ़े होने का डर बेच रहा है ताकि आप उनकी एंटी एजिंग क्रीम खरीदें। कोई आपको पीछे रह जाने का डर, मतलब फोमो, बेच रहा है ताकि आप उनका ऑनलाइन कोर्स खरीदें। और कोई आपको बीमार होने का डर बेच रहा है ताकि आप उनके बताए सप्लीमेंट्स या डाइट प्लान फॉलो करें। सही बात है। हर जगह कोई ना कोई हमें एक अंधेरा दिखा रहा है और फिर अपनी कंपनी की टॉर्च बेच रहा है। बिल्कुल। परसाई की कहानी हमें एक उपभोक्ता के तौर पर भी और एक इंसान के तौर पर भी ज्यादा जागरूक होने के लिए कहती है। ये हमें सिखाती है कि जब भी कोई हमें किसी गहरे अंधेरे का डर दिखाए तो तुरंत उसकी टॉर्च खरीदने से पहले एक सवाल जरूर पूछें। हाँ, कि कहीं इस अंधेरे को इतना घना दिखाने में टॉर्च बेचने वाले का अपना कोई फायदा तो नहीं है। ये कहानी एक बहुत ही जरूरी सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है, जिस पर सोचना चाहिए। हाँ, परसाई की कहानी डर के मनोविज्ञान और बाजार पर तो है ही, लेकिन ये हमें अपनी भूमिका पर भी सोचने को मजबूर करती है। आज के दौर में जहां जानकारी का विस्फोट है, हमें हर रोज नए नए अंधेरे दिखाए जाते हैं, स्वास्थ्य से लेकर करियर तक, रिश्तों से लेकर मानसिक शांति तक। तो सवाल यह है कि हम इन बेचे जा रहे डरों और उनके समाधानों के बीच फर्क कैसे करें। और इससे भी बड़ा सवाल, कहीं हम खुद भी जाने अनजाने में किसी न किसी रूप में अपनी कंपनी की टॉर्च तो नहीं बेच। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।